सोचिए, रात के 11 बज रहे हैं, घर में किसी की तबीयत अचानक से खराब हो गई। आप उसे लेकर अस्पताल पहुंचते हैं और डॉक्टर्स कहते हैं कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा। और फिर सामने आता है एक ऐसा बिल जिसे देखकर पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। 2 लाख, 3 लाख या शायद 5 लाख रुपए। अब सवाल सिर्फ बीमारी का नहीं रह जाता, सवाल होता है इलाज कराएं तो कराएं कैसे। घर की जमा पूंजी लगाएं, कर्ज ले, जेवर बेचे या इलाज ही टाल दे। भारत जैसे देश में भी हेल्थ केयर का सबसे बड़ा संकट सिर्फ बीमारी नहीं है, बल्कि बीमारी के साथ आने वाले आर्थिक बोझ भी हैं। लेकिन अगर आपको पता हो कि सरकारी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के तहत आपका हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा कैशलेस हो सकता है, तो शायद ये संकट भी टल जाए। और ऐसी जगह आती हैं 2 बड़ी योजनाएं, केंद्र की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और महाराष्ट्र की महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना। लेकिन सिर्फ आयुष्मान कार्ड होने से ये गारंटी नहीं मिल जाती कि आपके अस्पताल का हर बिल सरकार भर देगी। तो जानते हैं कौन एलिजिबल है, कौन सा इलाज कवर्ड है, 5 लाख रुपए का कवर काम कैसे कर सकता है, क्या हर सदस्य को अलग से 5-5 लाख रुपए मिलते हैं, 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को क्या फायदा है। आइए इन सभी चीजों को बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसकी शुरुआत 23 सितंबर 2018 में हुई थी। इसका मूल्य उद्देश्य था ऐसे गरीब परिवारों को बड़े अस्पताल के खर्चों से फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देना, जिनके लिए गंभीर बीमारी का इलाज पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति को बिगाड़ सकता है। योजना के तहत एलिजिबल फैमिली को सामान्य तौर पर सालाना 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर मिलता है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण शब्द आता है, फैमिली फ्लोटर। इसका मतलब है 5 लाख रुपए परिवार के हर सदस्य के लिए अलग अलग नहीं है, बल्कि पूरे परिवार के लिए कुल 5 लाख रुपए का कवर है। और इस स्कीम की एक खास बात यह है कि सामान्य तौर पर फैमिली साइज पर 4 या 5 सदस्यों जैसी कोई भी सीमा नहीं है। शुरुआत में PMJAY की बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन मुख्य रूप से SECC 2011 यानी कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के रूरल डेप्रिवेशन और अर्बन ऑक्यूपेशनल क्राइटेरिया पर आधारित थी। ग्रामीण क्षेत्रों में कई कैटेगरीज रखी गई थी, जैसे कि कच्ची दीवार या कच्ची छत वाले घर, परिवार में 16 से 59 वर्ष की उम्र का कोई भी एडल्ट मेल सदस्य ना होना, दिव्यांग सदस्य के साथ कोई भी सक्षम एडल्ट मेंबर ना होना, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जैसे परिवार, भूमिहीन परिवार और कुछ ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज भी शामिल थी। शहरी क्षेत्रों में डोमेस्टिक वर्कर, स्ट्रीट वेंडर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, सैनिटेशन वर्कर्स, ड्राइवर्स और रिक्शा चालक, उसके साथ ही इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक्स और बाकी ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स की क्राइटेरिया में भी शामिल की गई थी। लेकिन अब इस स्कीम का दायरा सिर्फ पुराने फ्रेमवर्क तक सीमित नहीं है। अब 70 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के हर सीनियर सिटीजन को इस स्कीम के तहत इनकम और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की परवाह किए बिना एलिजिबल माना जा सकता है। सरकारी अनुमान के अनुसार इससे करीब 6 करोड़ सीनियर सिटीजन्स और लगभग 4.5 करोड़ फैमिली तक कवरेज पहुंचाने का लक्ष्य है। इस कैटेगरी में आधार बेस्ड eKYC जरूरी है और एनरोलमेंट के लिए आधार कार्ड मुख्य डॉक्यूमेंट है। एनरोलमेंट के बाद एलिजिबल सीनियर सिटीजन के लिए अलग आयुष्मान कार्ड जारी किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण, इस कैटेगरी में इनकम लिमिट नहीं है और पहले से मौजूद बीमारी होने की वजह से किसी भी व्यक्ति को इससे बाहर नहीं किया जा सकता। अगर कोई परिवार पहले से इस स्कीम में कवर्ड है और उसमें कोई 70 से अधिक उम्र का व्यक्ति है, तो उस सीनियर सिटीजन के लिए एडिशनल 5 लाख रुपए तक का टॉप अप उपलब्ध हो सकता है, जो परिवार के 70 साल से कम उम्र के सदस्यों को अलग से कवर किया जाता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, सरकार आखिर किन चीजों का खर्चा उठाती है।
यह कोई ऐसी कार्ड नहीं है जिसे देखते ही अस्पताल की हर सर्विस फ्री हो जाए। ट्रीटमेंट तभी कैशलेस होगा जब आप एलिजिबल हो, हॉस्पिटल इम्पैनल्ड हो और आपका ट्रीटमेंट अप्रूव पैकेज के अंदर आता हो। अप्रूव पैकेज के अनुसार कई तरह के खर्च शामिल हो सकते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल बेड चार्जेस, नर्सिंग, सर्जन, आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर, मेडिसिन, कंज्यूमेबल, डिस्पोजेबल, ऑक्सीजन, जरूरी इम्प्लांट्स और मेडिकल डिवाइसेस, ट्रीटमेंट के दौरान होने वाली कॉम्प्लिकेशंस और कुछ परिस्थितियों में प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस भी शामिल है। कई पैकेजेस में सामान्य तौर पर 3 दिन तक का प्री हॉस्पिटलाइजेशन और 15 दिन तक का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस भी शामिल किया है, लेकिन एग्जैक्ट कवरेज हमेशा संबंधित ट्रीटमेंट पैकेज पर ही निर्भर करता है। यानी सबसे जरूरी नियम यह है कि कार्ड है तो इलाज ऑटोमेटिक फ्री तो बिल्कुल नहीं होगा, वो हमेशा कवर्ड पैकेज पर ही डिपेंड करता है। महाराष्ट्र में अब बात करते हैं महाराष्ट्र में मौजूद हेल्थ स्कीम की। महाराष्ट्र में महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना एक महत्वपूर्ण हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। 1 जुलाई 2024 इसी तारीख से महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को इंटीग्रेटेड स्कीम के रूप में लागू किया गया था और कवरेज का दायरा महाराष्ट्र की पूरी आबादी तक एक्सपांड किया गया था। ऑफिशियल डेटा के अनुसार करीब 2.72 करोड़ फैमिलीज यानी कि लगभग 12.50 करोड़ पॉपुलेशन इस इंटीग्रेटेड अरेंजमेंट में शामिल थी। सामान्य कैटेगरी ए से ई में 5 लाख रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष तक का फ्लोटर कवर उपलब्ध है, लेकिन रोड एक्सीडेंट के मामले में अलग व्यवस्था है। कैटेगरी डी में रोड एक्सीडेंट विक्टिम के लिए 1 लाख रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष तक का कवर है और इस कैटेगरी में 184 हेल्थ बेनिफिट पैकेजेस बताए गए हैं। इसीलिए 5 लाख रुपए वाला सामान्य फैमिली कवर और रोड एक्सीडेंट का 1 लाख रुपए वाला कवर एक जैसा बिल्कुल नहीं है। महाराष्ट्र की वर्तमान इंटीग्रेटेड व्यवस्था में कैटेगरी डी को छोड़कर 1356 हेल्थ बेनिफिट पैकेजेस बताए गए हैं। ये 34 मेडिकल स्पेशलिटीज के अंतर्गत आते हैं। इनके अलावा 262 फॉलोअप हेल्थ बेनिफिट पैकेजेस और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए 119 रिजर्व पैकेजेस भी बताए गए हैं। इनमें स्क्रीन पे दिए गए सारे ट्रीटमेंट शामिल हैं। यानी यह सिर्फ एक बीमारी या सिर्फ एक प्रकार की सर्जरी तक की योजना नहीं है, यह एक व्यापक हॉस्पिटलाइजेशन बेस्ड हेल्थ एश्योरेंस सिस्टम है। अब मान लीजिए आप एलिजिबल हैं और आपका ट्रीटमेंट कवर्ड पैकेज में है, तो प्रोसेस क्या होगा? सबसे पहले आप इम्पैनल्ड हॉस्पिटल जाइए, वहां आयुष्मान डेस्क या आरोग्य मित्र आपकी मदद करेंगे। आपकी आइडेंटिटी और एलिजिबिलिटी स्कीम डेटाबेस पर वेरीफाई होगी। इसके बाद डॉक्टर आपके ट्रीटमेंट को एसेस करेंगे। फिर संबंधित हेल्थ पैकेज आइडेंटिफाई किया जाएगा, जहां जरूरी होगा वहां प्री ऑथराइजेशन किया जाएगा और अप्रूवल के बाद कैशलेस एडमिशन और ट्रीटमेंट की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। यानी एलिजिबल और कवर ट्रीटमेंट के लिए आपको सामान्यतः अपफ्रंट ट्रीटमेंट कॉस्ट देने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर हॉस्पिटल कवर ट्रीटमेंट के नाम पर अनावश्यक पेमेंट मांगता है, कार्ड स्वीकार नहीं करता है या पैकेज में शामिल सर्विस देने से मना करता है, तो आप इसके लिए कंप्लेन भी कर सकते हैं। ऑफिशियल पोर्टल पे 155388 और 1800-233-2200 टोल फ्री नंबर उपलब्ध हैं, जिस पर आप कंप्लेन कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि इस योजना का फायदा आखिर क्या है? सबसे बड़ा फायदा है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, क्योंकि गंभीर बीमारी सिर्फ शरीर को ही नहीं, परिवार के इकोनॉमी को भी चोट पहुंचाती है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है कि बीमारी आने पर परिवार को इलाज और आर्थिक तबाही दोनों में से किसी एक को चुनना ना पड़े। अब इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा, अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो भी अस्पताल जाने से पहले ये 3 चीजें जरूर चेक करें। पहला, क्या आप उस पर्टिकुलर स्कीम कैटेगरी में एलिजिबल हैं? दूसरा, क्या हॉस्पिटल ऑफिशियली इम्पैनल्ड है? और तीसरा,
जिस बीमारी या ट्रीटमेंट के लिए आप जा रहे हैं क्या वो अप्रूव्ड पैकेज में शामिल है या नहीं। पुराने डॉक्यूमेंट्स को देखकर अपनी करंट एलिजिबिलिटी मत तय करिए। खासकर महाराष्ट्र में 1 जुलाई 2024 के बाद से इंटीग्रेटेड स्कीम आने के कारण पुराने MJPJAY यानी कि महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना डॉक्यूमेंट में दिखाई देने वाली एलिजिबिलिटी पैकेज नंबर या 1.5 लाख रुपए तक का पुराना कवर देखकर कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। आज की व्यवस्था पहले से काफी व्यापक है और किसी बड़े इलाज से पहले हॉस्पिटल के आयुष्मान डेस्क और आरोग्य मित्र से ये जरूर पूछिएगा, मेरा कौन सा पैकेज अप्रूव हुआ है, इस पैकेज में कौन कौन से खर्च शामिल है, क्या कोई प्री ऑथराइजेशन जरूरी है और क्या मुझे कोई पेमेंट करनी होगी, क्योंकि सही जानकारी कभी कभी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितना खुद हेल्थ कार्ड। तो अगली बार अगर किसी घर में बीमारी आती है तो सिर्फ ये मत सोचिए कि इलाज का खर्चा कितना होगा। सबसे पहले ये पता कीजिए कि सरकार की कौन कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स अवेलेबल है जो आपके परिवार के लिए उपलब्ध है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने करोड़ों परिवारों को बड़े हॉस्पिटलाइजेशन खर्च से फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देने का एक रास्ता बनाया है और महाराष्ट्र में इस योजना की इंटीग्रेटेड व्यवस्था ने इस कवरेज को और व्यापक बताया है। लेकिन याद रखिए, आयुष्मान कार्ड कोई अनलिमिटेड फ्री ट्रीटमेंट पास बिल्कुल नहीं है। ये एलिजिबिलिटी, इम्पैनल्ड हॉस्पिटल और अप्रूव्ड ट्रीटमेंट पैकेज के नियमों के तहत मिलने वाली हेल्थ इंश्योरेंस कवर है। इसीलिए अपना आधार और जरूरी डॉक्यूमेंट हमेशा तैयार रखें, अपनी एलिजिबिलिटी को वेरीफाई करें, इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स की जानकारी रखें और इलाज से पहले पैकेज की जानकारी जरूर लें, क्योंकि बीमारी अचानक से आती है लेकिन उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग पहले से की जा सकती है। मैं हूं विंध्या दुबे और आप देख रहे हैं दुनियादारी 24/7। अगर ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही है तो इसे आप अपने परिवार के साथ जरूर शेयर करें, खासकर उन बुजुर्गों के साथ जिनकी उम्र 70 साल या उससे अधिक है, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी परिवार को उस वक्त सही जानकारी मिल जाए जिस वक्त उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत हो।